नहीं हुई, बेचारे बच्चों का थोड़ा सा काम रुक जाएगा, कोई मसला नहीं है। खैर, आप यहाँ से एड न्यू स्ट्रोक पे जाते हैं। अब एड न्यू स्ट्रोक पे जाने के बाद आपके पास फर्स्ट आ रहा है स्ट्रोक, फिर सेकंड आपके पास स्ट्रोक आ रहा है। आप फर्स्ट स्ट्रोक पे जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप इसमें एक डिफरेंट कलर देते हैं जो कि थोड़ा सा लाइट होता है। अब जब हम लाइट कलर देते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जी आपने जो ब्लैक स्ट्रोक दिया था वो तो गायब हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ रहा है एक ही स्ट्रोक, तो उसको क्या किया जाएगा? साइजिंग चेंज होगी। ठीक हो गया। हम इसको क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसके इसी के पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। जो स्ट्रोक अभी हमने जनरेट किया, अगर मैं इसकी आई को ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं इसकी आई को ऑन कर दूं तो ये इजीली ऑन भी हो जाएगा। हम स्ट्रोक के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कैप, कॉर्नर और अलाइन स्ट्रोक। इन तीनों में क्या फर्क है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई लाइन लेते हैं, उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैं इस स्ट्रोक पैनल के ऊपर जाता हूँ, ये वही काम करता है जो ये काम ये करेगा, दोनों एक ही पैनल है। सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है कैप। फर्स्ट वन ऑप्शन जो होता है उसको कहते हैं बर्ड कैप। सेकंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये होता है राउंड कैप, यानी आपकी स्ट्रोक ने ही आपकी लाइन को, आपके पाथ को राउंड कर दिया। थर्ड वन पे जाते हैं तो ये अंदर की तरफ आते हैं, फर्स्ट और थर्ड सेम है, लेकिन आपका जो सेकंड वाला है वो राउंड कैप हो जाता है। फिर इसी तरह हम कॉर्नर पे जाते हैं तो कॉर्नर में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, ये शायद आप लोगों को बात पता हो या ना पता हो कि अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, आप देखें इसके कॉर्नर राउंड आ रहे हैं, जबकि मैं अगर इसके फर्स्ट वन पे जाऊं, देखें शार्प में, थर्ड वन पे जाऊं तो इस तरह से इसको आ रहा है। फर्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है ये मिडल जॉइन है, सेकंड राउंड जॉइन है और थर्ड बेवल जॉइन है। अगर मैं इसको जाकर इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करूं तब भी वही चीज आ जाएगी, और कम कर दूं तब भी वही चीज आ जाएगी। अगर मैं शेप को पाथ को शेप पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा, मुझे ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड करना होगा। अपीयरेंस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा समझाने का तरीकेकार था जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा मैं मजीद स्ट्रोक पैनल आपको समझा दूं। आपने एक पार्ट ड्रॉ किया, मैंने ये आप लोगों को समझाया था, शायद एक सीनरी का होमवर्क दिया था उसके अंदर, कि स्ट्रोक पे जाके हमारे पास ऑप्शन आता है डैश लाइन का। जब हम ये क्लिक करते हैं तो ये डैश लाइन आ जाती है। हम इसकी वैल्यू को जितना ज्यादा करेंगे, और सॉरी जितना कम करेंगे, डैश बढ़ते जाएंगे। इनको भी हम राउंड कर सकते हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। इनको भी आप चाहें तो राउंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनके ऑप्शन भी राउंड कैप लगा दिया। फर्स्ट पे क्लिक करें तो ये इस तरह आ जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पैकिंग्स के ऊपर होता है फ्रंट पे, फर्स्ट वन पे सीजर भी लगी होती है, तो सीजर जो आती है वो एरो हेड्स के जरिए आएगी। आप एरो हेड्स पे क्लिक करें, सबसे नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं आपके पास, जब फर्स्ट वन पे आपने क्लिक किया, ऑब्वियसली ये साइज बहुत बड़ा है, तो ये इस तरह से आपकी सीजर भी आ जाएगी, ठीक है। तो जो शैम्पू के साशेस होते हैं या बहुत सारी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन आता है, इनको अलाइन भी किया जाता है, तो वो इस तरह से सीजर लगाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा काम इसके अंदर था वो क्या था, कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम स्ट्रोक पैनल पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक पैनल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है थर्ड वन, जो कि अलाइन स्ट्रोक है। वहां इसका कोई काम नहीं था, इन ऑप्शंस में तो मैंने समझाया नहीं, यहाँ काम है, यहाँ समझा देता हूँ। फर्स्ट वन ऑप्शन है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, सेकेंड वन ऑप्शन है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। जब हम इनसाइड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रोक इससे पहले बाहर था वो अब अंदर जा चुका है, ठीक है। अब मजीद इसके कलर्स को जब हम लाइट और डार्क करते हैं तो वो अपने मुताबिक फिर इसको मेंटेन कर लेगा। इसके जब हम वैल्यू को कम करते हैं तो वो इसको भी मेंटेन कर लेगा। इस शेप को सिलेक्ट करके हम किसी भी एक वैल्यू को बंद करके खोलते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो आपको मैंने निंजा दिखाया था वो इसी तरह बना हुआ है, जो इसके अंदर 2 स्ट्रोक हैं। अब मजीद आप लोग बॉडी और ये चीजें बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो तीसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये कैसे होगा, ये जो इसका वेपन बना हुआ है बताएं। सर आपने अभी तो बताया था जैसे एक वो जो लाइन ड्रॉ करके फिर उसके स्ट्रोक्स को कम करके हम फिर उसको चेंज कर सकते हैं, डैश लाइन जो बनाते हैं। लेकिन बच्चे डैश लाइन राउंड हो सकती है या तो फिर उसके कॉर्नर हो सकते हैं, लेकिन वो कभी सर्किल शेप में नहीं आएगी। अगर उसकी साइज एकदम छोटी कर दें हम तो फिर नहीं भी नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं आएगी। तो इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा निंजास, इस पे काम कीजिएगा, लेटर हेड पे कीजिएगा और विजिटिंग कार्ड के ऊपर कीजिएगा।
सबसे पहले याद रखिएगा कि हमने क्या करना है जी, हमने एक छोटा सा काम ये करना है कि हम निंजा के वेपन को बनाने के लिए आपके पास एक छोटी सी चीज को लेकर आते हैं जी। निंजा के वेपन बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो टूल्स यूज हो रहे हैं ये दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन जो इसके अंदर टूल यूज होंगे वो बड़े मजे के और समझने वाले टूल्स हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सर जी, मैं इसके स्ट्रोक को कम करता हूँ, इसके स्ट्रोक को मैं दे देता हूँ जी ब्लैक कलर। यहाँ से आपने एक शेप लिया, ऑल्टर को सिलेक्ट करके आप स्ट्रेट ड्रैग करेंगे तो एक दूसरा शेप आ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा। स्ट्रेट क्यों हुआ है जी ये, क्योंकि आपकी स्मार्ट गाइड जो थी वो एक्टिव थी। अगर आप देखें स्मार्ट गाइड पे सैक लगा हुआ है, इस वजह से अलाइन प्रॉपर आ रहा है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके जी जाता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है ब्लेंड। ब्लेंड के अंदर ऑप्शन आप जाएंगे पहले ब्लेंड ऑप्शन के अंदर। इसको अपनी कॉपी में अगर आपके सामने है तो सब लिख लें, मैं 1-2 सेकंड तक रुक जाता हूँ। ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शंस, जल्दी जल्दी लिख लें। ब्लेंड ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो ब्लेंड ऑप्शंस के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर जो ऑप्शन आपके पास आते हैं वो 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला होता है स्मूथ कलर, दूसरा होता है स्पेसिफाइड स्टेप्स और तीसरा होता है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ये समझ लें 3-4 टॉपिक है जो मैं एक साथ करके इस वजह से समझा रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें कम वक्त में काम कर लें, वरना एक वक्त में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हो सकता था। तो इस वजह से मैं सबका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग बनाना शुरू करें बस, आगे काम आसान होता रहे आपका। अब 3 ऑप्शन है, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। आपने तीनों ट्राई करने हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड स्टेप्स इस वक्त हमें नीड है, वो करेगा क्या, वो हम यूज करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। स्पेसिफाइड स्टेप्स पे हमने क्लिक करना है, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन है, याद रखिएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर ऑप्शन आता है स्पेसिफाइड स्टेप्स। स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमें इन दोनों बॉल्स के दरमियान एक आइडिया लगाना है, एक अंदाजे के वे में हमने ये देखना है कितने आ सकते हैं। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, हम एहतियातन 7 दे देते हैं, एक ज्यादा दे देते हैं, खूबसूरती बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देखिएगा, बल्कि 8 कर देते हैं, मैं इसको खूबसूरत बना के दिखाता हूँ फिर आपको। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर हमने स्पेसिंग भी सेट कर ली और 8 वैल्यू भी दे दी और यहाँ ओके भी कर दिया। सर इसमें प्रीव्यू पे चेक नहीं लगेगा? नहीं, इसमें प्रीव्यू ओके करने के बाद चेक एक्टिव होगा, उससे पहले एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सही। ओके करके हम मेक करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रीव्यू कैसे एक्टिव होता है। मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड में जाऊंगा और अब इसको क्या करूंगा, मेक। और मेक की शॉर्टकट आप लोग लिख लें अपनी कॉपी में कि मेक की शॉर्टकट होती है ऑल्टर कंट्रोल बी। इसको जहन में बिठा लें, ऑल्टर कंट्रोल बी। अब ऑल्टर कंट्रोल बी जब आप करते हैं तो फिर ये मेक जो आपका उस वक्त नहीं आ रहा था वो भी आना शुरू हो जाएगा प्रीव्यू इंशाल्लाह। तो उसको समझा देता हूँ मैं वो कैसे आएगा। तो जब आप यहाँ से ब्लेंड मेक करते हैं तो मेक करने से आप देख सकते हैं कि ये 8 कॉपी जो है ना आपकी वो जनरेट हो गई हैं। अब इनको देखने का तरीकाकार क्या होगा कि ये किस तरह से जनरेट हुई है, तो इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा काम ये करेंगे। वो छोटा सा काम हमारा ये होना चाहिए कि जी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर ब्लेंड में जाते हैं और अब दोबारा ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे। अच्छा, इससे ऊपर एक आई एम सॉरी, इससे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था रिलीज, उसके ऊपर गलती से क्लिक हो गया। तो सिर्फ वो मैं समझा रहा था कि अगर रिलीज करना चाहते हैं तो आप रिलीज कर देंगे, तमाम ऑप्शंस आपके खत्म हो जाएंगे जो भी आए हुए मेक हुआ हुआ है। अब ब्लेंड ऑप्शंस पे जब आप जाते हैं तो अब देखें प्रीव्यू एक्टिव हो गया, ठीक है। अब अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो इसको सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो ये डिफॉल्ट तरीके से भी सेट हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अच्छा, हमने ज्यादा वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि हम इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसके अंदर ज्यादा वैल्यू दी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा बन जाए। अब उसके लिए हमें एक छोटा सा काम ये करना होगा कि हम इसको दोनों ऑप्शंस को अभी तो ये खैर इसमें तो नहीं समझ आएगा कि ये ओरिएंटेशन किस तरह होती है, वो जब अप्लाई होगी एक चीज के ऊपर तो मैं समझाता हूँ। अब हम इसको ओके करते हैं, देखें ये क्योंकि ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। अब ये ब्लेंड हो चुका है तो ये इससे ग्रुप अनग्रुप का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप फर्स्ट वाले जो आपका शेप है उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसको ऊपर नीचे करके इसके अंदर स्पेसिंग इस तरह तो दे सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने डबल क्लिक किया,
डबल क्लिक करके, सॉरी जो ऊपर वाला है इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके इसको दोबारा उसी कंडीशन पे लेकर आ जाता हूँ जहाँ ये था। इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है आपके पास ब्लेंड। ब्लेंड के अंदर ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड। अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो याद रखिएगा कि ये तमाम शेप जो है वो तमाम जो आपके सर्किल हैं वो शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लेंड का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और ये सब अलग अलग भी हो सकते हैं बाद में, लेकिन हमें अलग अलग नहीं करना, बल्कि हमें बनाना है इस तरह का एक वेपन। तो अब इसका जो ये शेप है ये कैसे आएगा, देखें। अगर आपको मैं कहता कि आप सर्किल रखें फिर दूसरा फिर इस तरह कॉपी लेके सेट करें तो ये भी पॉसिबल था, हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था ना, लेकिन प्रोफेशनल तरीका कभी नहीं बनता वो, यानी वो चीज नहीं आती जो इतनी मेहनत अभी हम जिसके लिए कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। मैंने पेन टूल से एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक होल्ड करके रखा और इसको इस तरह से रखा, तीसरा क्लिक मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, लाइक एक क्वेश्चन मार्क टाइप का एक पाथ बना दिया। मैंने इसको सिलेक्ट करके इसका फिल भी नन कर दिया और इसका स्ट्रोक भी नन कर दिया। सिर्फ क्या रह गया, पाथ। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके पाथ को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब आप चाहते हैं कि जी आपकी जो बॉल्स थी वो कुछ इस शेप में आ जाए, देखें जैसा शेप आपने पेन टूल से बनाया होगा ना वो उस शेप के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर उस तरह का बनाएंगे जो ओरिजिनल निंजा में तो फिर वैसा ही हो जाएगा। मैंने ज्यादा कर्व किया है ताकि ज्यादा मजा आ जाए। अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, बॉल्स को भी और ये जो पेन टूल से आपने पाथ बनाया है इसको भी, दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीप्लेस स्पाइन। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। दोनों चीजों को सिलेक्ट करके आपने ब्लेंड में जाना है और यहाँ से करना है रीप्लेस स्पाइन। ठीक है जी। अब जब आप रिप्लेस स्पाइन करते हैं तो आपने देखा कि आपकी जो बॉल्स थी वो तमाम पहले स्ट्रेट थी, लेकिन अब उसके ऊपर इफेक्ट लग गया स्पाइन का, तो वो तमाम बॉल आपकी किस में कन्वर्ट हो गई हैं, आपके उस शेप में कन्वर्ट हो गई हैं जो पेन टूल से आपने बनाया था। अब सवाल है कि सर इसकी अलाइनमेंट कैसे की जाएगी, इसको सेट कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम एक टूल है उसकी मदद भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल, जिसकी शॉर्टकट होती है प्लस। ऐड एंकर पॉइंट टूल पे आप क्लिक करते हैं, आप पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखें ये वाला पाथ सेट हो गया, इसके बीच में एंकर देते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट सेट हो गया, फिर इसी तरह इसको देते हैं, फिर इसी तरह इसको देते हैं या इसको थोड़ा सा देते हैं, तो ये इस तरह से आप एक एक पाथ को एंकर को ऐड करके खूबसूरत बना सकते हैं जिस शेप में जिस वे में आप देंगे। अब देखें अगर मैं डायरेक्ट भी सर्किल से आपको समझा सकता था कि जी डायरेक्ट सर्किल आप दें और इस तरह से वर्क कर लें, और आपको क्या पता कि वो ये तरीका भी आपके पास है मौजूद। ये समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि ब्लेंड टूल के अंदर जो ये वाले ऑप्शन है वो किस मकसद के लिए, ताकि आपके आगे फ्यूचर में कोई इस तरह का काम आ जाए तो आपके फायदा हो जाए। इफेक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कभी भी आप किसी को भी ये काम करते हुए देखेंगे तो आप फौरन से आपके माइंड क्लिक कर जाएगा कि जी इसने ब्लेंड टूल इस्तेमाल किया है। कभी भी आप कोई इफेक्ट देखेंगे आप फौरन ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल ये सबको समझ आ गया तो मैं आगे चलूँ। अब देखिए ब्लेंड टूल के बहुत सारे मकसद हैं। मैं यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ, मैं ये लाइन को मॉडिफाई पेन टूल से भी कर सकता था, लेकिन मैं पेन टूल यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको मैनुअली करूँगा। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका मकसद क्या होगा कि इसने मेरे इस पाथ को स्मूथ कर दिया, मैं इसको इस तरह से ऊपर कर दूंगा। मैं इस वाले एंकर पे क्लिक करूँगा, यही ऑप्शन मैं दोबारा यूज़ करूँगा, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, ये इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से राउंड कर लूँ। मैं पेन टूल से भी बना सकता था ना ये वाला पाथ अगर चाहता तो, लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्यों? ताकि मैं ये वाला फिर ऑप्शन कौन समझाता आपको। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट को होल्ड करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ जी एक येलो। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके अब मुझे इनके दरमियान कॉपी चाहिए, बताएं मैं कहाँ जाऊँ। सर बोले आपने सवाल क्या? मैंने क्वेश्चन ये किया है कि मैंने इन दोनों के दरमियान मुझे कॉपीज चाहिए बहुत सारी। अच्छा ब्लेंड ऑल ऑप्शन। कंट्रोल भी दबा दें, डायरेक्ट वो उसका हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। वेरी गुड शाबाश है।
हम ऑल्टर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। अब मैं आपको ऑल्टर कंट्रोल बी से ना एक डिफरेंट चीज बताता हूँ। वो डिफरेंट चीज पता है क्या है? वो डिफरेंट चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि